नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में जिस तरीके से ईडी के अधिकारियों के ऊपर किया गया हमला, अब इसी हमले को लेकर ईडी ने किया है बड़ा खुलासा। देखिए, एक तरफ जो है वो ईडी ने इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से ईडी के अधिकारियों के ऊपर हमला किया गया, इस पर जो है वो बड़ा खुलासा किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब विपक्ष के चेहरे से उतर चुका है नकाब। क्योंकि जिस तरीके से तमिलनाडु के एक मामले को लेकर ईडी सीबीआई के ऊपर हमला बोलने वाला विपक्ष जो है उसने अभी तक जो है वो ईडी के ऊपर हुए इस हमले को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी ईडी के ऊपर हुए हमले को लेकर अब चुप्पी साधे बैठी हैं। आज विपक्ष को जो है वो ईडी से इस कदर नफरत हो चुकी है कि आज अगर ईडी के अधिकारियों के ऊपर किस तरीके से जो है वो 1 से 2000 जो लोग हैं वो हमला कर देते हैं, पर आज विपक्ष जो ये कहता है कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए ही एक साथ आए हैं, और जब पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को ही जो है वो शर्मसार कर दिया जाता है, तो देखिए इस पर किस तरीके से विपक्ष जो है वो चुप्पी साधे बैठा है। दरअसल आपके लिए बता दें कि क्या खुलासा जो है वो किया गया है ईडी की तरफ से, और क्यों उतर रहा है अब विपक्ष, यानी कि आम आदमी पार्टी से लेकर ममता बनर्जी और वहीं कांग्रेस, काफी ऐसी पार्टियां हैं जो कि आज ईडी के ऊपर हुए हमले को लेकर जो है वो चुपचाप बैठी हैं। खैर, अगर बात करें कांग्रेस की, तो उसने जो है वो पश्चिम बंगाल की इकाई ने इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी की सरकार को घेरा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले के मामला जो हुआ, जिसमें जो है वो किस तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई, इसी पूरे मामले पर जो है वो ईडी उत्तर 24 परगना में टीएमसी के संयोजक शहजाद शेख को जो है शाहजहां शेख के परिसर पर तलाशी लेने के लिए पहुंची थी, और इसी दिन तलाशी के दौरान जो है वो परिसर में जो है वो सीआरपीएफ की टीम और ईडी की टीम पर जो है वो 800 से 1000 लोगों ने जानलेवा इरादों से जो है वो हमला किया था। देखिए, ये तमाम बातें और ये खुलासे जो हैं वो खुद ईडी के द्वारा किए गए हैं। ईडी ने जो है ये तमाम चीजें बताई हैं कि किस तरीके से तलाशी के दौरान परिसर के अंदर ही जो है वो लोग वहां पर लोग घुस आए थे, और सीआरपीएफ की टीम और ईडी के अधिकारियों के ऊपर जिस तरीके से पहले बताया जा रहा था कि 200 से 300 लोग थे, पर अब ईडी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि वो 200-300 नहीं बल्कि 800 से 1000 लोग थे, जिन्होंने सिर्फ घायल ही नहीं बल्कि जान लेने के इरादे से वो लोग जो हैं वो ईडी और सीआरपीएफ के जवानों के पास आए थे, उनके ऊपर हमला किया था। और देखिए, इसी के साथ ईडी ने यह भी बताया है कि उन लोगों जिन लोगों ने हमारे ऊपर हमला, या फिर जो ईडी के अधिकारी थे जिनके ऊपर हमला किया, सीआरपीएफ की टीमों के ऊपर हमला किया, वो कोई खाली हाथ नहीं आए थे, ना ही तो सिर्फ पत्थरों के साथ आए थे, बल्कि जो हमलावर थे वो लोग लाठी, पत्थर और ईंट जैसे हथियार लेकर आए थे। और देखिए, इसी घटना में जो है वो 3 ईडी के अधिकारी जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और ईडी अधिकारियों को जो है वो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और एक तरफ तो पूरा ब्यौरा दिया गया है, जानकारी जो है वो ईडी की तरफ से दी गई है कि अधिकारी घायल हुए हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो अब ये भी खबर सामने आई है, ये भी बड़ा खुलासा जो है वो किया गया है कि हिंसक भीड़ ने ईडी के अधिकारियों के निजी आधिकारिक सामान जैसे उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप, नकदी, उनके वॉलेट और तमाम जो और चीजें थी वो भी छीन ली गई, और उनसे उनका सामान लूट लिया गया, चोरी कर ली गई। और इसी के साथ जो है वो ईडी के वाहनों को पूरी तरीके से जो है वो क्षतिग्रस्त कर दिया गया। किस तरीके का मंजर रहा होगा ये, जब ईडी के अधिकारियों के सामने, यानी कि वो अधिकारी जो कि एक भ्रष्टाचार के मामले की जांच करने के लिए परिसर की तलाशी लेने के लिए पहुंचे थे, और वहीं पर किस तरीके से हिंसक भीड़ जो है, ऐसा लग रहा था कि वो सीआरपीएफ की टीम और ईडी के ही अधिकारियों का इंतजार कर रही थी। जिस तरीके से ये एक बड़ी तैयारी के साथ जो है वो वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि इनके पास चाकू से लेकर पत्थर, ईंट और तमाम चीजें जो थी वो मौजूद थी। और देखिए, एक तरफ जो है वो ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर बेशक चुप बैठी हैं,
पर आज जो है वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर से लेकर जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं वो भी इस पूरे मामले की निंदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो तस्वीरें आज पश्चिम बंगाल से सामने आई हैं, 24 परगना से सामने आई हैं, ये काफी ज्यादा दिल दहला देने वाली है। क्योंकि एक तरफ लोकतंत्र की बात जो है वो की जाती है तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को शर्मसार किया जा रहा है कि जो जांच करने वाले अधिकारी हैं उन्हीं के ऊपर हमला किया जा रहा है, उन्हीं को जो है किस तरीके से उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही है और गाड़ियां भी जो है क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं। और वहीं अगर अब दूसरी तरफ बात करें यानी कि आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में तमाम घोटालों को लेकर जो है वो गिरती हुई नजर आ रही है, शराब घोटाला हो, जल घोटाला हो, स्कूल घोटाला हो या फिर उस मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयों का घोटाला, वो आम आदमी पार्टी जो कि अब ईडी से लेकर सीबीआई की जांच के घेरे में घिरी हुई है, तो उसी सरकार की मंत्री यानी कि आतिशी ने आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आतिशी सिंह मारलेना ने एक तरफ जो है वो ईडी के ऊपर किस तरीके से पश्चिम बंगाल में हमला हुआ, किस तरीके से 3 अधिकारी जो हैं वो अब अस्पताल में हैं, उनकी जान जो है वो किस तरीके से लेने की कोशिश इन 800 से 1000 लोगों के द्वारा की गई, इस पर आम आदमी पार्टी के द्वारा कोई चर्चा नहीं हुई। पर आज जो 11 से 12 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आतिशी मारलेना के द्वारा की गई उस पर उन्होंने मुद्दा उठाया कि ईडी ने 72 साल के कन्हैया और 62 साल के कृष्णन नाम के 2 बुजुर्ग किसानों के खिलाफ जो है वो धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जो है वो मामला दर्ज कर लिया गया। उनके पास जो है वो कुल संपत्ति जो है वो 450 रुपए बैंक बैलेंस है। और देखिए इस तरीके से जो है तमिलनाडु के एक मुद्दे को उठाकर लेकर आई हैं आतिशी सिंह मारलेना, जिस पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रही हैं कि तमिलनाडु के किसानों को टारगेट किया जा रहा है ईडी के द्वारा, तो वही दूसरी तरफ अपनी सरकार के मुद्दे को आखिरकार क्यों जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। आतिशी सिंह ये कह रही हैं कि जो बेगुनाह है उनके ऊपर जो है वो लगातार ईडी सीबीआई जांच कर रही है। अब ईडी जो है वो केंद्र सरकार का हथियार बन चुकी है। तो आपके लिए बता दें कि आज दिल्ली में जो तमाम बड़े घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें कई बड़े मंत्री और खुद मुख्यमंत्री के सामने जो है वो गिरफ्तारी का डर अब सताने लगा है, जिसको लेकर कभी देश की मोदी सरकार तो कभी एजेंसियों को लेकर लगातार जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं। कभी कहा जाता है कि ईडी जो है वो मोदी सरकार के इशारे पर नाच रही है, पर आज उसी ईडी यानी कि उस एजेंसी के ऊपर हमला कर दिया जाता है एक ऐसे राज्य में जिस राज्य के मुख्यमंत्री इंडी गठबंधन का हिस्सा है और वो गठबंधन जो ये कहता है हम लोकतंत्र बचाने के लिए एक साथ आए हैं, लोकतंत्र को खत्म होते नहीं देख सकते। पर आज किस तरीके से पश्चिम बंगाल से ये शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आती हैं, जिसमें कोई 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 1000 तक के लोग जो हैं वो हथियारों के साथ ईडी के ऊपर हमला करते हैं। और सिर्फ ईडी के अधिकारी ही नहीं बल्कि सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर भी हमला करते हैं। पर इस पूरे मामले को लेकर जो है वो विपक्ष ने अपने मुंह में दही जमा ली है, जो ये कहते हैं कि हम देश का लोकतंत्र और संविधान बचाना चाहते हैं। आज वही किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारियों के ऊपर हुए हमले को लेकर चुप्पी साधे बैठे हैं और आज ये तमाम चीजें जो हैं वो देश की जनता भी देख रही है, चाहे फिर वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या फिर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल या फिर उनके नेता, वो सब तभी आवाज खोलते हैं तभी कुछ कहते हैं। और देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुसार यानी कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आतिशी सिंह मारलेना के द्वारा की गई, इस पर उन्होंने ये 11 से 10 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस पर इन्होंने तमिलनाडु का जिक्र किया, अपनी सरकार का जिक्र किया, इसी के साथ उन्होंने तेजस्वी यादव के नाम का भी जिक्र किया है, भूपेश बघेल के नाम का भी जिक्र किया है जिन जिन लोगों को ईडी ने नोटिस भेजा है, पर जिक्र नहीं किया उस हमले का जो ईडी के अधिकारियों के ऊपर हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो विपक्ष का दोहरा रवैया फिर एक बार देश की जनता के सामने है। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।